सभी विद्यार्थियों का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं निम्नलिखित में से कौन कौन ईपी हैं। यदि कोई ईपी है तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद निकालना भी है। यदि ईपी हो तो हमें क्या करना है, इसके 3 और पद ज्ञात करना है। तो देखते हैं। सबसे पहले सवाल 1 है, ईपी है 2,4,8,16, यानी कि इस ईपी में देखना है कि सर्वप्रथम तो देखना है कि ईपी है, अन्यथा नहीं। तो ईपी है या नहीं है देख चेक करते हैं। 2,4,8,16 डॉट डॉट डॉट। अब हम देखते हैं कि हमें ईपी के सभी पदों में अंतर क्या समांतर है। हम देखते हैं कि ईपी के क्या सभी पदों में अंतर समान है। यदि अंतर समान होगा तो हम कह सकते हैं ईपी है। 2 और 4 में देख पा रहे हैं कि अंतर कितने का होगा, 2 का होगा। 4 और 8 में अंतर कितने का होगा, 4 का होगा। 8 और 16 में अंतर कितने का होगा, 8 का है। कितने का अंतर है, यानी कि 2 और 4 में अंतर कितने का है, 2 का है। नेक्स्ट 4 और 8 में अंतर कितने का है, 4 का है। 8 और 16 में अंतर कितने का है, 8 का है। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि दिए गई ईपी के सभी पदों में अंतर समान नहीं है। अतः हम कह सकते हैं यह एक ईपी नहीं है, अतः ईपी नहीं है। नहीं है क्योंकि यहाँ सारवांतर क्या नहीं है, समान नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि ईपी नहीं है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है 2,5/2,3,7/2। देखिए सर्वप्रथम हम सवाल लेते हैं। जो दूसरा सवाल है वो सवाल है 2,5/2,3,7/2। हम इसे जिस प्रकार से हमने ये सवाल लिया है उसमें देखा है कि पद समान नहीं है, यानी कि पदों के बीच का अंतर समान नहीं है। पदों के बीच का सारवांतर क्या नहीं है, समान नहीं है, अर्थात जीईपी नहीं है। इसी प्रकार हम दूसरे सवाल को लेते हैं कि देखते हैं सर्वप्रथम की ईपी है कि नहीं है। 2,5/2,3,7/2। तो देखते हैं इस सवाल में। सर्वप्रथम देखते हैं इन दोनों में, हम देखते हैं कि अंतर कितने का है। प्रथम पद 2 है, द्वितीय पद 5/2 है। अर्थात हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इसमें से 5/2 में से अगर 2 घटाएंगे, अर्थात 1 का भाग 2 में करेंगे 2 बार, यानी 2 दूनी 4, यानी कि कितने का अंतर है, 1/2 का। देख पा रहे हैं 5/2 अर्थात कितने कहलाते हैं जी, 5 का आधा। अर्थात ये है क्या, 2.5। अर्थात 2.5 और 3 में अंतर कितने का है, आधे का, यानी कि 1/2 का। इसके बाद 3 और 7/2 में कितने का है, आधे का। हम देख पा रहे हैं कि जीपी है। जीपी क्या है, यहां लिखेंगे ए कितना है, 2 है। E2 कितना है, 5/2 है। डी क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। तो E2 माइनस A1, अर्थात डी का सूत्र होता है E2 माइनस का A1। तो डी बराबर 5 माइनस, हमने लासा लिया 2, 1 का लासा आता है 2, 1 का भाग 2 में करेंगे 2 बार जे है, यानी कि 2 दूनी 4। तो डी बराबर कितना आ रहा है, 1/2। अर्थात हमें सारवांतर यानी कि मालूम है कितना है इसका, 1/2। इसी प्रकार हमें अगर जी ईपी है, हमने कहा ईपी है क्योंकि सारवांतर समान है। अर्थात हमें क्या ज्ञात करना है, इसके अगले 3 पद निकालना है। तो लिखेंगे क्योंकि A3 क्या होगा, हमें A2 भी ज्ञात करना है, यानी कि A1 A2 A3 A4 है। हमें EP के अगले पद निकालना है, तो जो अगला पद क्या होगा, A5 होगा। क्या होगा अगला पद, A5 होगा। A5 को अपन क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि इसकी तुलना हम कर लेते हैं किससे,
चूंकि nवें पद से, किससे, nवें पद से। क्या होता है nवां पद, an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जो होता है nवें पद से। ठीक है, हमने देखा है nवें पद में देख रहे हैं कि a5 हम ज्ञात कर रहे हैं, e की वैल्यू कितनी है, 2 है। एक घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, यहाँ कितना आ जाएगा, 4d, अर्थात निकाल रहे हैं यहाँ पर a का मान 2 है, d का मान 1/2 है। 2 से अपन डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, अर्थात ये अगला पद कितना होगा, 4 होगा, यानी ये 5 कितना होगा, 4 होगा। हमें और अगले नेक्स्ट इसके और अगले पद निकालना है। देखिए इसके बाद हम निकालते हैं, क्योंकि a6 को क्या लिखेंगे, ये डायरेक्टली लिख लेते हैं a प्लस का 5d। अगर अर्थात यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, a का मान कितना है, 2 है। 5d की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, तो 2 प्लस 5 का अंदर गुणा करें तो कितना आएगा, 5/2। यहाँ अपन लेंगे लासा, लासा कितना आएगा, 2 आएगा, लासा कितना आएगा, 2 आएगा। 1 का भाग 2 में करेंगे, 2 बार होता है, यानी 2 बार जाता है। 1 का गुणा 2 में करें कितना आएगा, यानी 1 का भाग 2 में करें 2 बार, और 2 का गुणा 2 में किया तो कितना आया, 4। 2 का भाग 2 में किया 1 बार, 1 का गुणा 5 में किया कितने आए, 5। अर्थात यहाँ कितना आया, यहाँ 9 आए हैं, अर्थात 9/2। तो अपना जो पद है वो कितना होगा, यानी a6 कितना होगा, 9/2। इसी प्रकार हमें a7 निकाल लेना है। इसी प्रकार हमें a7 निकालना है। a7 को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 6d, अर्थात हमें a प्लस का 6d निकालना है। a की वैल्यू कितनी है, 2 है और 6, और d का वैल्यू कितना है, d का मान कितना है, 1/2, 2 3 6, अर्थात 2 प्लस का 3, अर्थात a7 की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, 5 आई है। a7 की वैल्यू कितनी आई है, 5। इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस सवाल को यहाँ लिख रहे हैं, अतः ईपी है इसके पद, इसका सारवंता ज्ञात कीजिए तथा इनके 3 पद लिखिए। 3 पद क्रमशः दूसरा 5वां पद कितना आया है, 4 आया है, 4 कोमा, अगला क्या आया था, 6वां पद आया था 9/2, उसके बाद अगला क्या आया था, 5। अतः ये भी है, इसके 3 पद क्या है क्रमशः, इसके 3 पद क्रमशः क्या है, 4 कोमा 9/2 कोमा 5 है। इसके बाद नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या है, -1 इसके बाद अगला सवाल अपना है, क्या आता है, तीसरा सवाल है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले हमें देखना है कि ईपी है। अगर यदि ईपी है तो उसके हमें 3 पद भी निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं सवाल, तीसरा कर रहे हैं हम डायरेक्ट हल। हमें क्या दिया है, हमें दिया है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। इस प्रकार से हमें क्या दिए हैं, कोई 4 सवाल दिए हैं, अर्थात हमें 4 पद दिए हैं। क्या दिए हैं, हमें 4 पद दिए हैं।
कॉमा डॉट डॉट डॉट। अर्थात हम देख पा रहे हैं कि इस ईपी में हमें प्रथम चार पद दिए हैं और देखना है कि ईपी है कि नहीं। सबसे पहले देखेंगे सारवांतर, देखेंगे इन दोनों के बीच में अंतर, इन दोनों के बीच में अंतर और इन दोनों के बीच में अंतर। यदि अंतर समान पाया जाता है, यहाँ देखते हैं हम इसमें से इसे घटाएंगे -3.2 में से अगर इसको घटाएंगे तो क्या का चिन्ह हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अर्थात 3.2 में से घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2, तो कितना आएगा -2। अर्थात इसमें अंतर कितने का है, -2 का। यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ देखेंगे 5.2 में से हम 3.2 घटाएंगे तो ध्यान रखें कितना आएगा, क्योंकि जो है माइनस की जगह के हैं प्लस के होगा, क्योंकि घटा रहे हैं। इस प्रकार से -5.2 -3.2, तो माइनस घटा रहे और संख्या भी माइनस की, तो अर्थात 3.2 घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0, -5 में से +3 घटाया -2। यहाँ भी देखेंगे -7.2 में से घटाएंगे -5.2 का, अर्थात वो -5.2 क्या का हो जाएगा, प्लस का। यहाँ बचेगा कितना, -2, यानी कि 2.0। अब देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं जैसे कि इस सवाल में अंतर क्या है, समान है। अर्थात अंतर समान है तो हम कह सकते हैं कि ईपी है, और ईपी है तो हमें नेक्स्ट 3 पद निकालना है। अगले 3 पद निकालना है, तो इसका प्रथम पद क्या है, -1.2, दूसरा पद क्या है, -3.2, भाषा के रूप में लगा दिए इसको। d बराबर e2 माइनस का a1, तो d बराबर -3.2 माइनस क्या हो जाएगा, +1.2। d की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी कितनी, -2। घटा के देख लें, -3.2 में से +1.2 घटाएंगे -2.0 आएगा, यानी कि -2। हमें क्या निकालना है, अगले इसके 3 पद निकालना है। तो हम देख रहे हैं चूंकि तो तीसरा पद, पांचवा पद होगा ये 5, उसे क्या लिखती हैं, a प्लस का 5 - 1 इंटू डी, अर्थात a प्लस का 4d। यहाँ वैल्यू रखते हैं, a का मान कितना है, -1.2 है, प्लस d का मान कितना है, -2.0। अर्थात 4 का गुणा हम कोष्टक में करेंगे, 0 को में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, अर्थात -8.0 1.0 जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों संख्या ऋण की हैं, तो कितना आएगा, 9.2 का माइनस का। तो ये 5 की वैल्यू निकली है हमारी 9.2। इसके बाद नेक्स्ट जो अगला मान निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं हम कितने का, a6 का। a6 निकाल रहे हैं, a6 बराबर क्या होगा, डायरेक्टली a6 बराबर होता है, जैसे कि हमने पिछले सवालों में भी बताया है, a6 बराबर a प्लस का 5d। e की वैल्यू माइनस का 1.2 प्लस 5, d की वैल्यू है माइनस का 2.0, -1.2 जब कर प्लस 5 का गुणा माइनस में करेंगे तो पहले माइनस चिन्ह आएगा, 5 दूनी 10, -1.2 और 10.0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 11.2, कितना आ रहा है, 11.2 आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो a6 की वैल्यू निकली है -11.2। इसी प्रकार हमें इसका अगला पद निकाल लेना है। इसी प्रकार a7 बराबर a प्लस का 6d। e की वैल्यू कितनी है, बार बार देख रहे हैं कि e की वैल्यू कितनी है, -1.2 प्लस 6, d की वैल्यू कितनी है, -2.0, -1.2। 6 का गुणा अगर हम माइनस संख्या प्लस संख्या का माइनस संख्या में गुणा करेंगे तो सर्वप्रथम चिन्हों का गुणा होता है, प्लस का माइनस में गुणा करें माइनस चिन्ह है, 6 का -2 में करेंगे तो माइनस के कितनी आएंगी, 12 आएंगी, 0.0। अर्थात अपन जो a7 की वैल्यू निकाल रहे हैं, -1.2 और -12.0 को जोड़ेंगे तो माइनस के कितने होंगे, 13.2। अर्थात हमारे
हमें इस ईपी के प्रथम 4 पद दिए गए थे, वे बोल रहे थे यदि ईपी हो तो उसके 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे हाँ ईपी है जिसके 3 पद क्रमशः अगले 3 पद, प्रथम 4 पद दिए हैं, हमें उसके अगले और 3 पद निकालना है। अतः हाँ ईपी है जिसके 3 पद क्रमशः -9.2 कोमा -11.2 व -13.2 हैं। तो इस प्रकार से हमने तीसरे सवाल को क्लियर किया है। तीसरा सवाल था कि -1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2, इसके हमें पहले चेक करना था कि ईपी है। हाँ हमने देखी कि ईपी है, और ईपी है तो हमें इसकी 3 पद भी ज्ञात करने थे। जिस प्रकार से देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर कि हमने इसकी बारी बारी से 3 पद निकाले हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला है -10 कोमा -6 कोमा -2 कोमा -2। तो देखते हैं इसमें ईपी है, और ईपी होगी तो इसके हमें प्रथम क्या निकालना है, 3 पद निकालना है, इसके आगे के 3 पद निकालना है। चौथा सवाल है -10 कोमा -6 कोमा -2 कोमा 2 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से कोई सवाल है। अब देखना है, चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसमें ईपी है कि नहीं। ईपी कैसे पता करें, पहले तो हम 2 पदों के बीच में अंतर देखेंगे, अंतर यहाँ बराबर है कि नहीं। इन दोनों में अंतर देख रहे हैं कितने का है, इन दोनों में अंतर देख रहे हैं कितने का है, -10 और 6। ध्यान रखें कैसे चेक करते हैं, -6 में से इसको घटाएंगे, एक माइनस घटाने का, यानी कि अगर E2 में से हम A1 घटाएंगे, E2 की वैल्यू -6 है, A1 की वैल्यू -10 है, सूत्र में माइनस है, अर्थात यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। इस प्रकार से 10 में से 6 घटाएं कितना आ रहा, 4। तो देख रहे हैं कि अंतर यहाँ कितने का है, +4 का। कितने का है, +4 का। इसी प्रकार -2 में से -6 घटाएंगे, अर्थात वो +6 हो जाएगा। यहाँ भी अंतर कितना का है, 4 का है। -2 में से हम देखना है कि हमें E2 में से कितने में से, E2 में से हमें यानी कि A4 में से 3 घटाना है, तो 2 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो कितने का हो जाएगा, प्लस का। तो हम चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ सार्वंतर क्या है, समान है, अर्थात सार्वंतर क्या है, यहाँ पर 4 है। तो लिख पाएंगे प्रथम पद -10 है, डी कितना है जो हमने निकाल लिया है, कितना है, 4 है। हमें इसके 3 पद निकालना है, इसके अगले 3 पद ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं अगले 3 पद A1 A2 A3 A4 दिए हैं, हमें A5 ज्ञात करना है। A5 को लिखते हैं A प्लस का 4D। A5 को क्या लिखते हैं, A प्लस का 4D। E की वैल्यू कितनी है, -10 है, प्लस D की वैल्यू कितनी है, 4 है, +4 है, -10, 4 चौको 16। हम 4 का गुणा 4 में करेंगे, कितना आता है, गुणा में 16। 10 में से 16 में से हम 10 घटाएंगे, क्योंकि 10 है लड़की और 16 है प्लस की, अर्थात बड़ी संख्या प्लस की है। 16 में से 10 घटाएंगे तो प्लस की कितनी बचेंगी, 6। A5 की हमारी वैल्यू आ गई है कितनी, 6। इसी प्रकार हमें इसका अगला पद निकालना है, यानी कि A6 निकालना है। A6 देखते हैं कितना आ रहा है, A6 देखते हैं कितना आ रहा है। A6 जो है लिखते हैं उसे पद प्लस D के रूप में, A प्लस का 5D। E की वैल्यू कितनी है, -10 है, प्लस 5D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू 4 है। तो A6 बराबर -10, 5 चौका 20, A6 बराबर 20 में से 10 घटाया तो प्लस की कितनी बची है, 10। इसी प्रकार हमें A3 की वैल्यू A7 की वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें 4 पद क्रमशः दिए गए हैं, इसके 3 नेक्स्ट पद निकालना है। A5 6 आया, A6 कितना आया, 10 आया।
A7 निकालना है। A7 को A और D के रूप में क्या लिखते हैं, A प्लस का 6D, A प्लस का 6D। E की वैल्यू कितनी है, 10 है, माइनस 10 है, प्लस 6D की वैल्यू कितनी है, 4 है, -10, 6 चौका 24, अर्थात A7 की वैल्यू कितनी है, 24 में से 10 घटाएंगे प्लस का कितना बचेगा, 14। देखिए फिर से बता रहे हैं, हमें सबसे पहले चेक करना था कि EP है कि नहीं है। हमने देख पा रहे हैं जैसे कि हमने सभी पदों में अंतर देखा, समान है। सभी पदों में अंतर कैसा है, समान है। अर्थात सभी पदों में अंतर समान है, तो हम समझ पा रहे हैं कि EP है, या देख पा रहे हैं कि EP है, क्योंकि अंतर यानी कि पदों के बीच का अंतर समान है। इसके बाद हमें EP है। अब इसके हमें क्या निकालना है, 3 पद और निकालना है। E5 E4 तक हमें पहले से इस EP के पद दिए गए। E5 को हम A और D के रूप में क्या लिखते हैं, A प्लस 4D। ध्यान रखिए, आपको बताएंगे इसकी तुलना nवें पद से कर लेते हैं। जी आपको बता रहे हैं nवां पद क्या होता है, A प्लस का n-1 इंटू D। तो यहाँ हम A पद लिखा है, n कितना था, 5, इसलिए 5 में से घटाए कितना आया, 4 की। तो हम शॉर्ट लिख देते हैं। तो अतः EP है, अतः EP है, जिसके 3 पद क्रमशः 6, 10 व 14 हैं। तो इस प्रकार से हमने चौथा सवाल हल किया है कि हाँ EP है। क्या है, हाँ EP है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सवाल दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा है, 5वां सवाल है, 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से कोई EP है, EP के पद दिए गए हैं। अगर हमें चेक करना है कि EP है, तो यदि EP है तो हमें उसके 3 पद भी ज्ञात करना है। आप लोगों को मैं बता दूं, कि जो मैंने कहा था उसके लिए सॉरी। मैंने कहा था कि 18 सितंबर से लाइव क्लास होगी, लेकिन नहीं हो पाई है। कोई कारण है, यूट्यूब पर ऐसी अनुमति नहीं मिलने के कारण हम लाइव क्लास नहीं दे पाए हैं। इसमें मुझे खेद है, तथा सभी मेरे प्यारे स्टूडेंटों से निवेदन है कि जब अनुमति मिल जाएगी तो मैं पुनः लाइव क्लास अटेंड कर पाऊंगा। तब तक के लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा और जो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा आपकी भविष्य के लिए करूंगा, ताकि मैं अच्छे से अच्छे भविष्य, आपका अच्छा भविष्य रहे, यही कामना करूंगा और नए नए वीडियो लेके आऊंगा। देखते हैं अगली सवाल क्या है। 5वां सवाल है, हमें दिया क्या है, हमें दिया है, प्रथम पद दिया है। सबसे पहले हम लिखते हैं 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, डॉट डॉट डॉट। देखेंगे EP है कि नहीं है। सबसे पहले देखेंगे, इन दोनों में देखेंगे अंतर कितने का है। देखते हैं, E2J है, 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 यानी कि 3। यहाँ देखते हैं कट गए, यहाँ कितना बचा है, रूट 2। अब इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि इस वाले पद में और इस वाले पद में कितने का अंतर है, यानी कि हम घटाएंगे 3 प्लस 2 रूट 2 में से इसको घटाएंगे 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस का अंदर गुणा करेंगे, -3 माइनस रूट 2, -3 माइनस रूट 2। 3 से 3 कैंसिल हो गए हैं, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटाया, कितना बचा, 1 रूट 2। अर्थात हम समझ रहे हैं कि यहाँ भी अंतर कितने का है, रूट 2 का है। इसके अलावा हम यहाँ भी देख ले रहे हैं। अब तुम देख पा रहे हो कि 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस करना है 3 प्लस 2 रूट 2, तो माइनस का अंदर गुणा होगा तो 3 माइनस के हो जाएंगे और ये भी माइनस के हो जाएंगे। 3 से 3 कट जाएगा, 3 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 रूट 2। अर्थात सभी में अंतर कितने का है, रूट 2 का है, यानी कि अंतर सभी पदों में समान है, यानी कि बराबर का है। तो हम कह सकते हैं यहाँ EP है, अर्थात EP है। EP है, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या दिया है, यहाँ
प्रथम पद कितना दिया है। आप लोगों को ऐसा रफ में फेर में नहीं लगाना है, हम यहाँ बता रहे हैं इस प्रकार से आपको लगाना है। समझाया है कि आपको चेक करवाया है कि ईपी है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले हमें प्रथम पद कितना दिया है, 3 दिया है। द्वितीय पद कितना दिया है, 3 प्लस रूट 2 दिया है। हमें डी निकालना है तो क्या होगा, ए2 माइनस का ए होगा, अर्थात डी की वैल्यू जो निकलेगी वो 3 प्लस रूट 2 माइनस का 3, अर्थात जो डी की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी रूट 2। डी की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, रूट 2। इस प्रकार से हमने डी निकाला है, हमें इसके अगले 3 पद निकालना है, अर्थात हमें a5 निकालना है, a प्लस का 4d, e की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस 4d की वैल्यू कितनी है रूट 2 है। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि a5 की वैल्यू निकली है 3 प्लस 4 रूट 2। क्योंकि अब हमें निकालना है इसकी अगली नेक्स्ट निकालना है, हमें नेक्स्ट पद निकालना है, तो वो कौन सा पद होगा, छठवां। a6 को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, a6 को डायरेक्टली लिख सकते हैं a प्लस का 5d। e की वैल्यू कितनी है देख पा रहे हो आप, 3 है। d की वैल्यू कितनी है, रूट 2 है, तो 3 यानी कि 3 प्लस 5 का अंदर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 रूट 2, अर्थात a6 की जो वैल्यू आई है, अर्थात उसका मान जो आया वो कितना आया है, 3 प्लस 5 रूट 2। इसी प्रकार हमें a6 की वैल्यू निकालना है, a7 की, चूंकि a6 निकाल चुकी है, a7 की वैल्यू निकालना है तो कितना होगा, a6 का a प्लस का 6d। e की वैल्यू बार बार देख रहे वही है, d की वैल्यू कितनी है, रूट 2 है, अर्थात 3 प्लस 6 रूट 2, यानी a7 की जो वैल्यू आई है वो आई है अपनी कितनी, 3 प्लस का 6 रूट 2। हमने इस प्रकार से इस ईपी के प्रथम इसके अगले 3 पद निकाल लिए हैं, अर्थात लिख सकते हैं हम भाषा में, अतः ईपी है जिसके 3 पद क्रमशः 3 प्लस का 4 रूट 2, 3 प्लस का 5 रूट 2, 3 प्लस का 6 रूट 2 है। हमने आपको दिख रहा है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 5वां सवाल था कि 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 डॉट डॉट, इस प्रकार से जो बोल रहे थे ईपी है, तो यदि ईपी हो तो इसके हमें क्या निकालना है, अगले 3 पद निकालना है, जो आपके सामने दिख रहे हैं। हमने सबसे पहले लिखा था, या हमने सबसे पहले आपको बताया है कि डी निकालेंगे, या सभी पदों में जितने पद दिए हैं, प्रथम और दूसरे पद में कितने का अंतर है, दूसरे और तीसरे पद में अंतर कितने का है, तीसरे और चौथे में पद कितने का अंतर है, तो सभी में अंतर क्या है, समान है, इसलिए हम कह पाए कि ईपी है, कह सकते हैं कि ईपी है। और ईपी है तो हमने इसके 3 पद भी निकाल लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल है, 6वां सवाल है, 0.2, 0.22, 0.22 यानी 3 बार 0.222, इसी प्रकार से ईपी बढ़ती जा रही है। तो प्रथम पद 0.2, दूसरा पद 0.22, तीसरा पद 0.222, 0.2222, यानी कि इस प्रकार की कोई ईपी है। हमें देखना है कि इसमें अंतर क्या सभी पदों में अंतर समान है कि नहीं। तो देख पा रहे हैं, सभी में अंतर देख रहे हैं हम। देखिए अगर हम 0.22 में से अगर 0.2 घटाएंगे तो देखेंगे अंतर कितना आ रहा है, क्योंकि 1 2 ज्यादा लग गया है। घटाएंगे तो देखिए घटाते किस प्रकार से, अंक के नीचे अंक लिखते हैं, 0.0 के बाद क्या है, एक डिजिट इस साइड है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मान सकते हैं, 0। 2 में से 0 घटाया कितना आया, 2, 2 में से 2 गया 0, यानी कि हमें इसमें अंतर कितने का दिया है, 0.02, अर्थात प्रथम पद और द्वितीय पद में अंतर कितने का है, 0.02 का। अब देखते हैं दूसरे पद और
तीसरे पद में कितने का अंतर है देखते हैं। 0.22 माइनस का 0.22, इनको घटाना है हमें। 2 में से 0 गए 2, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 2 गए 0 और 0, यानी इसमें अंतर कितने का 0.002। अर्थात तुम ये समझ गए होगे, आपको यह दिख रहा है कि प्रथम और दूसरे पद में अंतर कितने का है। प्रथम और दूसरे पद में अंतर कितने का है, अंतर है भैया 0.02 का। अर्थात 0.02 का प्रथम और दूसरे पद में अंतर है। दूसरे और तीसरे पद में अंतर कितने का है 0.002। अर्थात जब दूसरे और तीसरे पद में अंतर और प्रथम और दूसरे में अंतर एक समान नहीं पाया जाता है या पाया नहीं गया है, इसलिए हम कह सकते हैं जीईपी नहीं है। हमें तीसरे और चौथे में अंतर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रथम और दूसरे में जो अंतर है वो दूसरे और तीसरे में अंतर नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीईपी नहीं है। और ईपी नहीं है तो हमें इसको हल नहीं करना है, क्योंकि सवाल स्पष्ट कह रहा था कि यदि ईपी हो तो उसके 3 पद निकालिए। ईपी नहीं है अर्थात हमें 3 पद नहीं निकालना है। देखते हैं अगला सवाल। अतः हम कह सकते हैं कि जीईपी नहीं है। 7वां सवाल। 7वां सवाल ले रहे हैं 0, -4, -8, -12, जो 7वां सवाल है चौथी का 7वां सवाल है 0, -4, -12, इस प्रकार से कोई ईपी के पद बढ़ते जा रहे हैं। इसके हमें पहले चेक करना है कि ईपी है कि नहीं। तो देखते हैं, इन दोनों में अंतर देखेंगे, इन दोनों में अंतर देखेंगे और इन दोनों में अंतर देखेंगे। अगर इन चारों पदों में एक दूसरे में अंतर यदि समान पाया जाता है तो ईपी होगी, अन्यथा ईपी ना होगी। 0 और 4 में देखते हैं। 0 और 4 में देखते हैं अंतर कितने का है। -4 में से अगर 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -4 ही आएंगे, क्योंकि यानी कि किसी संख्या में से अगर 0 को घटाएं तो संख्या वही आती है जिसमें से हम 0 को घटाते हैं या जोड़ते हैं। अब हम -8 और ये कितने हैं, -4 है, इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। अर्थात कितने का अंतर है, -4 का है। इसके बाद हम 12 को लेते हैं। -12 में से हम -8 को घटाएंगे तो 8 काय के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। अर्थात यहाँ कितना बचेगा, -4। हम देख पा रहे हैं कि इसके सभी पदों में अंतर कितने का है, -4 का, -4 का, -4 का। तो ध्यान रखिए इसमें अंतर सभी पदों में बराबर का है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ईपी है। और ईपी है तो हमें इसके नेक्स्ट 3 पद भी ज्ञात करना है। तो देखेंगे हमें क्या दिया है, प्रथम पद 0 है, दूसरा पद कितना -4 है। अगर हम डी डायरेक्टली निकालें तो कितना आएगा, जैसे कि हमने निकाला है -4 आया है। कितना आया है, डी हमने अभी तक बताया है कि E2 में से A1 घटाते हैं, E2 में से A1 घटाएंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा, क्योंकि देख पा रहे हैं कि सभी में अंतर कितने का है, -4 का। तो सार्वंतर कितना प्राप्त है, -4 है। क्योंकि हमें क्या निकालना है, 4 पद दिए गए हैं, हमें 5वां पद निकालना है। A5 को क्या लिखेंगे, A प्लस का 4D। डायरेक्टली लिखते हैं A5 को A प्लस का 4D। A5 बराबर E की वैल्यू कितनी है, 0 है, 4, D की वैल्यू कितनी है, -4 है। तो A5 बराबर 0 प्लस, हम यदि प्लस चिन्ह का माइनस चिन्ह में गुणा करेंगे तो माइनस का आएगा, 4 चौके 16। तो A5 की वैल्यू जो आई है, यानी A5 का जो मान आया वो आया है -16। इसके बाद अगला सवाल अगला पद निकालते हैं। अगला पद निकालते हैं यानी कि A6 निकालना है। A6 को डायरेक्टली लिखते हैं A प्लस, या हम एक बार लिख सकते हैं इसको 6 - 1 इंटू D, तो A प्लस 5D। अर्थात हम A6 को लिख सकते हैं A प्लस का 5D। E की वैल्यू कितनी है, 0 है। 5D की वैल्यू कितनी है, -4 है। तो जो A6 का मान होगा वो कितना होगा, -20। तो A6 की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, 20 आई है। इस प्रकार से हमें A5 A6 की वैल्यू निकाल ली है। हमें A7 की वैल्यू भी निकालना है। A7 की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्टली लिखते हैं प्लस का 6D। E की वैल्यू कितनी है, 0 है। 6D की वैल्यू कितनी है, यानी सार्वंतर कितना दिया है इस सवाल में, -4 दिया है।
तो 6 का गुणा -4 में करेंगे, माइनस की कितनी आएंगी, 24 आएंगी। तो A7 की जो वैल्यू निकली है वो कितनी निकली है, -24। हम क्या कह सकते हैं, बाद में लिखेंगे, हमें सभी पद निकाल लिए, अंतर समान है, कह सकते हैं कि ईपी है। अतः ईपी है जिसके 3 पद क्रमशः क्या निकाले हमने, जो इसके अगले 3 पद निकाले वो क्या है, -16, -20 और -24 है। इस प्रकार से भैया हमने इसके 7 सवाल हल कर लिए। चौथे सवाल में हमने 7वां सवाल हल किया है। 7वें सवाल में क्या थी, ईपी है, अर्थात इसके प्रथम, इसके अगले 3 पद क्या है, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। हमें सबसे पहले क्या निकाला, सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि ये ईपी है कि नहीं। यदि ईपी ना होती तो हम पद ना निकालते, अतः हम यहीं पर छोड़ देते। इसके बाद नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यानी कि जो 8वां सवाल है, 8वां सवाल देखते हैं क्या है, -1.2, -1/2, -1/2, -1/2, डॉट डॉट डॉट। आपको सवाल देखकर कुछ दिख रहा होगा आपको, यानी कि यह सवाल देखकर कुछ समझ में आ रहा होगा कि -1/2, -1/2, -1/2। अब तुम देख पा रहे हो कि सभी पद एक समान है। ऐसी कोई ईपी होती नहीं है कि जिसके सभी पद बराबर हो। जैसे कि कोई ईपी ऐसी नहीं होगी 1 1 1 1। अगर भाई ये सभी पद एक से हैं तो अगर अंतर निकालेंगे तो बोलो कितने का, कितने का है। अगर हम इसमें से इसको अंतर निकालेंगे तो कितने का है, 0। कितने का अंतर है, यानी एक में से एक घटाएं कितने का, 0 का। इसमें से इसे घटाएं कितने का, 0 का। आप कहोगे सर बराबर तो है अंतर 0, अंतर क्या है, 0 है। अगर इसके अगले पद निकालेंगे तो वो कितनी आएंगी, इसकी नेक्स्ट अगले पद निकालेंगे तो वो कितनी आएंगी। तो ध्यान रखें, पेपर में इस प्रकार के सवाल नहीं आते हैं, या इस सवाल का सवाल नहीं पूछता है कोई। जो दिया गया था बच्चों को कि देखेंगे यह ईपी है कि नहीं है, यह ईपी है कि नहीं है। अर्थात तुम देख पा रहे हो भाई कि ईपी नहीं हो सकती है। कोई भी ऐसा ईपी नहीं होगा कि जिसमें वही पद बार बार दोहरा होगा, ऐसा कोई ईपी नहीं होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ईपी नहीं है, ईपी नहीं है। बता रहे हैं क्यों नहीं है ईपी, क्योंकि भैया एक पद एक समान है। जैसे हम कह दें अगर 3 का पहाड़ा अगर लिखा है 3, 3, 3, 3, अर्थात जी कोई ईपी नहीं होगी, क्योंकि प्रथम पद 3 है तो दूसरा पद 3 नहीं होगा, दूसरा पद 3 नहीं होगा, क्योंकि पदों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो पद बार बार वही पद आ रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ईपी क्या होती है, क्रमशः बढ़ती है। ईपी क्या होती है, क्रम से, चाहे क्रम कोई भी हो, लेकिन यहाँ क्रम कोई नहीं है, क्रम वही बार बार आ रहा, अर्थात ईपी नहीं है। इस प्रकार से हमने जी 8 सवाल आपको बताए हैं। देखते हैं अब चौधरी का अगला सवाल लेते हैं। 9वां सवाल है, हल करते हैं 9वें सवाल को। 9वां सवाल है, दी गई है पी 1, 3, 9, 27। पहले फिर से बता दें कि निम्नलिखित में से कौन कौन ईपी है। यदि कोई ईपी है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। तो देखिए सबसे पहले 9वां सवाल है, हम देखेंगे सबसे पहले कि ईपी है कि नहीं है। 1, 3, 9, 27 जी हमें कोई ईपी दी है और हमें देखना है कि ईपी है कि नहीं। यदि इन सभी पदों में अंतर समान होगा तो हम कह सकते हैं कि ईपी है। यदि अंतर समान नहीं होगा तो हम कह देंगे कि ईपी नहीं है। अब देखते हैं 3 और 1 में अंतर कितने का है, अर्थात 3 में से अगर हम 1 घटाएंगे कितने, 2, 9 में से 3 को घटाएंगे कितने को, 6, 27 में से 9 को घटाएंगे कितना आएगा, 18 आएंगे। अर्थात हम समझ पा रहे कि पहले और दूसरे पद में अंतर 2 का है, दूसरे और तीसरे पद में अंतर 6 का है, तीसरे और चौथे में कितने का है, 18 का। तो यह क्या नहीं होगी, यह ईपी नहीं है, यह ईपी नहीं है। अर्थात ईपी नहीं है तो हम इसके अगले पद नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये पूछ रहा है सवाल, कह रहा है सवाल कि यदि ईपी हो तो इसके हमें
अगले 3 पद भी ज्ञात करना है। तो ईपी नहीं है इसलिए हम इसके अगले 3 पद ज्ञात नहीं करेंगे। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 10वां सवाल है a, 2a, 3a, 4a। इस प्रकार से जिस पद दिए गए हमें सीपी के, अब वो पूछ रहे हैं कि ईपी है, यदि ईपी हो तो इसके 3 पद और निकालिए। देखते हैं इन दोनों में अंतर, देखते हैं कितने का है। इन दोनों में अंतर देखेंगे कितने का है और इन दोनों पदों में अंतर देखेंगे कितने का है। तो प्रथम और दूसरे पद में अंतर देखिए, 2a में से अगर एक ही घटाएंगे तो कितना आएगा, a आएगा। 3a में से 2a घटाएंगे तो कितना आएगा, a आएगा। और यहाँ 4a में से 3a घटाएंगे अर्थात 4a में से अगर 3a घटाएंगे तो कितना आएगा, a आएगा। अर्थात हमने देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सभी पदों में अंतर क्या है, समान है। सभी पदों में अंतर क्या है, समान है। तो यह ईपी होगी। हाँ ईपी है। कोई भी ईपी है तो हमें इसके क्या निकालना है, इसके प्रथम इसके अगले 3 पद ज्ञात करना है। इसके अगले 3 पद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखते हैं अगले 3 पद। तो लिखेंगे हल। तो ये कितना, प्रथम पद a है, यानी प्रथम पद क्या है, a है, यानी a1 क्या है, a है। और e2 कितना है, 2a है। अर्थात d निकालेंगे हम तो क्या होता है, e2 माइनस का a1। तो d निकालेंगे तो वो होगा 2a माइनस का a, अर्थात d बराबर कितना आया, a के। और हमें क्या निकालना है, इसके प्रथम 3 पद निकालना है, ईपी है तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 पद हमें ईपी के दिए गए हैं। हमें इसके अगले 3 पद और निकालना है, यानी कि हमें a5 निकालना है। तो a5 को हम a और d के रूप में क्या लिखेंगे, a प्लस का 5 माइनस का 1 और d। a प्लस 5 में से 1 घटाया कितना आया, 4 आया। a प्लस, अब हम यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे। a की वैल्यू कितनी है, a1, अर्थात a की वैल्यू है a प्लस 4। d का मान कितना है, a, d का मान कितना है, a है। अर्थात यहाँ a प्लस का 4 का a में गुणा करेंगे 4a, अर्थात कितने हो गए, 5a। अर्थात a5 जो आया वो हमारा कितना आया है, 5 आया। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद अगला पद निकालेंगे, a6 निकालेंगे। a6 को हम प्रथम पद और d के रूप में क्या लिखेंगे, डायरेक्टली लिख लेंगे a प्लस का 5d। आप लोगों को जब भी a6 निकालें या कोई भी पद निकालें उसकी तुलना करते हैं हम nवें पद से। किससे करते हैं, nवें पद से। nवां पद क्या होता है, en बराबर a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। इससे तुलना करते हैं। तो यहाँ ध्यान रखें कि n की वैल्यू कितनी है, इस जगह 5 है, इसलिए हमने यहाँ पर कितना रखा, 5 रखा। 1 घटाया कितना आया, 4। इसी प्रकार हम a6 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 5d। अब वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू रखेंगे कितनी है, a1 की वैल्यू कितनी है, a है 5। d की वैल्यू कितनी है, a है। इस प्रकार से a प्लस का 5a। तो a6 की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी कितनी, 6a। यानी कि a6 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 6a। a6 की जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली है, 6a। a6 की वैल्यू जो निकली है वो निकली है 6a। इस प्रकार से हमें अभी क्या निकालना है, इसी प्रकार से हमें इसका एक अगला और पद निकालना है। इसी प्रकार a7 बराबर क्या होगा, a7 बराबर a प्लस का 6d। अब आप बार बार ये देख रहे हैं कि हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। हमने बताया था कि 7वां पद है, अर्थात हम इसे क्या लिख सकते हैं, पद में से एक कम डी, अर्थात 7 माइनस, यानी कि 7 माइनस का 1 इंटू डी। ए का मान पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, 7 में से 1 घटाया कितना आया, 6d। तो डायरेक्टली हम लिख लेते हैं, कई सवाल लगाने के बाद अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं।
तो ये 7 बराबर ई की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी एक ए है। 6 डी की वैल्यू ये है, तो ए प्लस का 6 ए, अर्थात हम जोड़ देंगे एक ए और 6 ए, यानी कि एक ए और 6 ए जोड़ेंगे तो कितना ए हो जाएगा, 7 ए। तो इस प्रकार से हमने इसके अगले 3 पद निकाल लिए हैं। अब हम लिखेंगे अतः ईपी है जिसके 3 पद क्रमशः 5a, 6a और 7a हैं। तो हमने देखा, सबसे पहले फिर से देखते हैं। सवाल था यानी ईपी थी, हमें ईपी के पद दिए गए थे। ईपी का प्रथम पद 1, ईपी का दूसरा पद 2 है, ईपी का तीसरा पद 3 है, ईपी का चौथा पद 4 है। अर्थात हम समझ तो रहे थे कि प्रथम पद ए है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है और चौथा 4 है। अर्थात यहाँ समझ रहे थे कि यहाँ ए का अंतर है। कितने का है, ए का। हमने देख लिया था, निकाल लिया था कि सभी पदों में ए का अंतर है। प्रथम पद ए है, डी कितना है, पद का अंतर कितना है, पदों का ए है। इसके बाद हमें इसके अगले 3 पद और निकालने थे। सवाल यही कह रहा है कि अगर ईपी हो तो उसके अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। जो चौथा पद था हमारे पास 4a, हमने 5वां पद निकाला a प्लस का 5 माइनस 1 इंटू डी। तो इस प्रकार से ये 5 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 4d, a प्लस का 4d। e की वैल्यू कितनी है, a1, अर्थात a एक ही चीज कहलाती है। a1 बराबर a है 4, जो कहते हो d की वैल्यू कितनी है, a है, अर्थात a प्लस का 4a। ए प्लस का 4 अर्थात ए की और 4 ए जोड़ेंगे तो कितना ए आएगा, 5 ए आएगा। कितना आएगा, 5 ए आएगा। तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पर कि हम कोई भी हमें ईपी दी गई हो, कोई भी ईपी दी गई है, यदि हमें सबसे पहले अगर वो ईपी हो तो हम उसका कोई भी पद निकाल सकते हैं, यदि वो ईपी होगी। और ईपी ना हो तो हम उसका कोई भी पद नहीं निकालेंगे, क्योंकि सवाल में तुम्हें मालूम है या हमें खुद मालूम होता है कि कोई ऐसी ईपी है जो ईपी नहीं हो। अर्थात हम उसका कोई ऐसे सवाल नहीं आते हैं एग्जाम में कि ईपी हो, या ईपी हो तो उसके बाद पूछेंगे, ईपी नहीं हो तो उसके बाद नहीं पूछे जाते हैं परीक्षा में। देखिए अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है, अगला सवाल 11वां सवाल ले रहे हैं। ईपी दी गई है हमें, अगला सवाल के रूप में ईपी दी गई है। 11वां सवाल है, 11वां सवाल है a स्क्वायर e की पावर 3 e की पावर 4। हमें इस प्रकार से कोई ईपी दी गई है जिसके पद इस प्रकार दिए गए हैं। प्रथम पद ए, दूसरा पद ए स्क्वायर, तीसरा पद e की पावर 3, चौथा पद e की पावर 4 दिया है। हमें इस ईपी को देखना है पहले तो ईपी है कि नहीं। हमने प्रथम और दूसरे पद में अंतर देखना है, दूसरे और तीसरे पद में अंतर देखना है, तीसरे और चौथे पद में अंतर देखना है। यदि अंतर समान होता है तो हम कहेंगे कि ईपी है, अन्यथा ईपी नहीं है। अंतर यदि समान नहीं है तो ईपी नहीं होगी। हमें ए स्क्वायर में से ए को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो हमें मालूम है कि ए स्क्वायर में से ए नहीं घटेगा। ए स्क्वायर में से ए नहीं घटेगा, अर्थात कहते सर कि यहाँ से ए स्क्वायर में से ए घटाएंगे तो अगर कॉमन लेंगे तो ए माइनस का कितना बचेगा, 1। अर्थात हम ए की पावर 3 में से e की पावर 2 घटाएंगे, अर्थात हमारे पास जो दिख रहा है पहले वाले पद में तो पहले वाले पद में जो दिया गया है वो क्या नहीं होगा, यानी घटाने पर हमें दूसरे और तीसरे वाले पद में से घटाने पर प्राप्त नहीं हो रहा। e की पावर 3 e की पावर 2 समान पद नहीं है, अर्थात यहाँ की घात 1 समान होने पर ही घटते हैं। घात 1 समान नहीं है, अगर हम यहाँ से कॉमन भी लेते हैं तो एक ए स्क्वायर माइनस का, यानी कि ए स्क्वायर कोष्टक ए माइनस 1 आ रहा, जबकि यहाँ पर कितना है, ए स्क्वायर माइनस ए की जगह हमने ए का मान लिया तो कितना बचा कोष्टक में, कोष्टक ए माइनस 1, अर्थात यहाँ भी ए माइनस 1 आ रहा, लेकिन यहाँ कितना है, ए स्क्वायर, यहाँ कितना है, ए। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीपी नहीं है, जिसका प्रथम पद और दूसरा पद एवं तीसरा पद में अंतर समान नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ईपी नहीं है। भैया तुम्हें ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा सवाल हो कि जिसके पदों में, ऐसा कोई सवाल हो जिसके पदों में क्या ना हो, जिसके पदों में
समान अंतर ना हो वह ईपी नहीं हो सकती। यानी कि अगर कोई भी ऐसा श्रेणी या ऐसी कोई सूची दी गई है जिसके पदों में समान अंतर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो ईपी नहीं है। अर्थात ईपी नहीं है, इस प्रकार का कोई भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आएगा ऐसा पूछेंगे कि ईपी है कि नहीं है। तो अगर ये इस प्रकार से कोई सवाल 1 नंबर में आ रहा है तो वो पूछेंगे खाली इतना कि ईपी है कि नहीं है। यदि ईपी है तो हाँ, ईपी नहीं है तो ध्यान रखिए हम कैसे पता करते हैं कि ईपी है, सार्वधातुक से। किससे? सार्वधातुक से हम चेक कर पाते हैं कि ईपी है कि नहीं। तो यहाँ ध्यान रखें सार्वधातुक को प्रदर्शित कैसे करते हैं, डी से करते हैं। तो इस वाली ईपी में सार्वधातुक डी जो है वो क्या है, सभी पदों में अंतर समान नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ईपी नहीं है। तो ईपी नहीं है तो हम इसके अगले 3 पद नहीं निकालेंगे। अगला लेते हैं सवाल। अगला सवाल है 12वां सवाल है। 12वां सवाल लेते हैं। √2, √8, √18, √32, अर्थात हमें ये क्या दी गई है, ईपी दी गई है। अब हमें जैसा कि हमने 9वीं में किया, 10वीं में किया, 11वीं में किया, इसी प्रकार से हम इस 12वीं सवाल में भी हमें सर्वप्रथम क्या करना है, ये चेक करना है कि ईपी है कि नहीं। तो प्रथम, दूसरे और तीसरे में, और तीसरे और चौथे में चेक करना है कि ईपी है कि नहीं। तो सारांश देखते हैं क्या आता है। पहले तो सबसे पहले हम इसको सही क्रम में लिख लेते हैं। सही क्रम में लिखते हैं √2। इसका सरल है जी, इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकता। 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए रफ्कार है भैया, आपको बता रहे हैं यहाँ पर हम √8 को क्या लिख सकते हैं, 8 के हम फैक्टर निकाल लेंगे यानी गुणनखंड निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से 8 की गुणनखंड क्या निकली है, 2 × 2 × 2, अर्थात यहाँ तुम्हें मालूम है कि करनी की घात कितनी होती है, करनी घात होती है 2। अर्थात यहाँ से अगर 3 2 अंदर लिखेंगे तो कितना 2 बाहर निकल, 1 जोड़ा के साथ 1 2 निकलेगा, अंदर क्या बचेगा √2। अर्थात हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2। इसी प्रकार हम 18 के फैक्टर निकालेंगे। 18 के फैक्टर देखते हैं, ये रफ्कार है, ठीक है। 18 के फैक्टर निकालते हैं, 2 नंबर डाला, 3 × 9, 3 × 3। इस प्रकार से यहाँ से कितना बाहर निकलेगा, 1 3 बाहर निकलेगा, रूट में क्या बचेगा, 2 बचेगा। 3√2, 32 को देखते हैं 32 के फैक्टर यानी गुणनखंड क्या निकलते हैं। 2 का भाग 32 में देंगे, उसका आधा यानी 16 होगा। 2 का भाग 16 में देंगे, कितना आएगा, 8 आएगा। 2 का भाग 8 में देंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। 2 का भाग 4 में देंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। और 2 का भाग 2 में देंगे, 1 आएगा। यानी कि 32 की जो गुणनखंड निकले हैं वो कितने निकले हैं, 5 निकले, 2 बार करके। 2 2 कितनी बार आए हैं, 5 बार आए। अर्थात यहाँ से 2 जोड़ा बनेंगे यानी 1 2 बाहर निकलेंगे, यानी कि कितने 2 बाहर निकल जाएंगे, 2। अर्थात इस प्रकार से अगर हम इसको लिखेंगे तो यहाँ से देख पा रहे हैं भैया, यहाँ से कितने 2 बाहर निकल रहे हैं, 2 2। अर्थात रूट में क्या बच रहा है, 1√2, 2 दूनी 4। इस प्रकार से हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 4√2, इस प्रकार से हमने ईपी को सरल कर लिया है, हमने उसको सही क्रम में लिख लिया ईपी को। अब हम देखेंगे कि इसमें सभी में समान अंतर है कि नहीं। तो प्रथम और दूसरे पद में देखते हैं अंतर कितने का है। तो अगर हमने वही बता रहे हैं कि पहले चेक करेंगे, √2 में से 1√2 घटाएंगे तो अंतर कितने का है, √2 का। ध्यान रखें जहां हम ऐसे बताने की शैली है, हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी अगर ईपी को चेक करना है तो हम क्या करते हैं, उसके दूसरे में से प्रथम को, तीसरे में से द्वितीय को, चौथे में से तीसरे को, इस प्रकार से और भी पद दिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो हम प्रथम और दूसरे यानी दूसरी पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो अंतर कितने का आ रहा है, √2 का। 2√2 में से 1√2 गया, कितना, 1√2। अब देखते हैं तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, 3√2 में से -2√2, अर्थात भैया 3√2 में से 2√2 घटाएंगे, अर्थात कितने √2 बचेंगे, 1√2। अब इसी प्रकार तीसरा और चौथा है जो पद, 4√2 में से हम कितना घटाना है, यानी चौथे पद में से हमें तीसरा पद घटाना है तो 3√2 घटाएंगे, अर्थात कितना √2 बचेगा, 1√2 बचेगा। हम चेक कर पा रहे हैं, हम यहाँ
चेक कर पा रहे हैं कि इसमें अंतर क्या है, √2 का। दूसरे और तीसरे पद में अंतर कितने का है, √2 का। तीसरे और चौथे में कितने का अंतर है, √2 का। अर्थात यहाँ सभी पदों में, इस ईपी के सभी पदों में अंतर कैसा है, एक समान है। तो हम कह सकते हैं हाँ ईपी है, हाँ ईपी है। और हाँ ईपी है तो हमें क्या निकालना है, उसके अगले 3 पद भी निकालना है। तो देखते हैं हम, लिखे रहने देते हैं आपको कैसे किया है, आप भी इसको देखें, ये नियम आप भी फॉलो करें। आप भी अपने रफ में घर जाकर, घर जहाँ भी बैठे हो वहां पर भैया रफ निकाल कर इसको इस तरीका से निकालेंगे तो जिस सरल तरीका होता है किसी ईपी को चेक करना कि ईपी है कि नहीं है। तो देखते हैं, भाषा के रूप में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या दिया होता है। प्रथम पद हमने पहले तो क्रम से लिख लिया इस ईपी को, तो ये बराबर हमें √2 प्राप्त है। E2 कितना प्राप्त है, हमें 2√2 प्राप्त है। अर्थात यहाँ से अगर हमने डी डायरेक्टली डी लिख दे तो हम कितना है, डी हमें √2, कितना है, √2। इस प्रकार से हमने डी और प्रथम पद हमें मालूम है। अगर कोई कहते कि सर आप डायरेक्टली लिख रहे हैं, कोई बच्चा नया है जिसे मालूम नहीं है, तो हम एक बार फिर से निकाल के बता रहे हैं कि डी का फंक्शन क्या होता है। डी बराबर होता है E2 माइनस का A1। अर्थात हम A1 भी लिख सकते हैं और A भी लिख सकते हैं। जहां जहां भैया कहीं भी A1 को A1 या A, प्रथम पद को हम A1 भी लिख सकते हैं और स्मॉल a भी लिख सकते हैं। तो कहीं अगर हमने A लिखा तो ये समझिए कि वो प्रथम पद है। E2 में से हम A1 घटाएंगे, यानी 2√2 में से 1√2 घटाएंगे, कितना आएगा, 1√2। अर्थात हमें डी मालूम है। क्या मालूम है, डी मालूम है। अर्थात हमें डी यहाँ से भी मालूम थी, यहाँ भी सभी पदों में, लेकिन भाषा के रूप में हमने यहाँ लिख पा रहे हैं ताकि आपको अच्छा से अच्छा समझ में आए और अपना फेयर अच्छे से बनाए, नोट बनाए। आप सभी बच्चे 10वीं में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सभी स्टूडेंट से आग्रह है कि अपना एक अच्छा नोट बनाएं ताकि परीक्षा की समय अपन वो नोट देख सकते हैं और नंबर अच्छे आए। देखते हैं अगला नेक्स्ट पद निकालते हैं। अगला पद निकालते हैं, जे हमें 4 पद दिए गए थे ईपी के, हमें 5वां पद निकालना है, A5 निकालना है। तो A प्लस का 4D हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, हमने अभी तक बताया है। देखना इस वीडियो में हमने 1-2 पदों को बताया, डिटेल्स में बताया है। A5 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 4D। E की वैल्यू कितनी है, √2 है, 4। D की वैल्यू कितनी है, √2 है। अर्थात A5 जो आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, √2 प्लस का 4√2। इस प्रकार से 1√2 और 4√2 कितने होंगे, 5√2। कितने होंगे, 5√2। ये हमने 5वां पद निकाला, क्या निकाला है, 5वां पद निकाला है। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, 6वां पद निकाल लेंगे। 6वां पद क्या होगा, हटा देते हैं इसको। 6वां पद यहाँ निकाल रहे हैं, A6 बराबर क्या होगा, A प्लस का 5D। E की वैल्यू कितनी है, √2 है। E की वैल्यू कितनी है, देख पा रहे हैं आप, E की वैल्यू कितनी है, √2 है, प्लस 5D की वैल्यू कितनी है, √2 है। तो A6 बराबर √2 5√2, अर्थात 1√2 5√2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6√2। यानी A6 की जो वैल्यू निकली है वो कितनी निकली है, 6√2। इसी प्रकार हम इसका 7वां पद निकाल लेंगे। तो A7 बराबर A प्लस का 6D। तो A7 बराबर हमें E की वैल्यू इस सवाल में दी गई है √2, 6D की वैल्यू भी कितनी दी गई है, √2। अर्थात A7 की जो वैल्यू निकली वो कितनी होगी, 1√2 और 6√2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7√2। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं बाद में, अतः ईपी है। अतः ये क्या है, एक ईपी है, ईपी है जिसके 3 पद क्रमशः
5√2, 6√2 व 7√2 है। यानी कि इस ईपी के सबसे पहले हमें ये देखना था कि ईपी है। हाँ, तो ये जो 12वां सवाल है, चौथे का जो 12वां सवाल है उसमें ईपी है, और ईपी है तो हमने उसके नेक्स्ट 3 पद निकाले हैं, A5, A6, A7। तो ध्यान रखिए, इसी प्रकार से अगले जो सवाल आते हैं उनको भी हम हल करेंगे। जो अगला सवाल है वो है 13वां सवाल है, चौथरी का 13वां सवाल है, देखते हैं। चौथरी का जो 13वां सवाल है लेते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। अगर खुद ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है 13वां सवाल है, √3, √6, √9, √12। ये कोई एक सवाल है, ये कोई एक ईपी के पद दिए गए हैं। हमें देखना है कि ईपी है कि नहीं है। सबसे पहले देखते हैं ईपी है कि नहीं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि प्रथम और दूसरे और तीसरे पद में और तीसरे और चौथे पद में क्या अंतर समान है। तो यदि अंतर समान है तो हमें क्या करना है, ईपी के अगले 3 पद भी ज्ञात करना है। तो देखते हैं E2 में से अगर हम A1 घटाएंगे तो नहीं घट रहा है, क्योंकि यहाँ ना तो √6 का सरल कोई संख्या हो पा रही है, ना √3 का कोई सरल यानी कोई कॉमन संख्या है। अर्थात हम √9 में से √6 घटाएंगे, अर्थात √9 अर्थात कितना कहलाता है, 3 कहलाता है। यानी कि यहाँ और पहले और दूसरे और तीसरे पद में देख पा रहे हैं आप, प्रथम पद √3 है, दूसरा पद √6 है, तीसरा पद √9 है, चौथा पद कितना है, √12 है। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि इस ईपी में दिए गए पदों में अंतर क्या नहीं है, समान नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ईपी नहीं है, ईपी नहीं है। इस सवाल को यहीं तक छोड़ देना है, अर्थात ईपी नहीं है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 14वां सवाल है। 14वां सवाल लेते हैं। एक की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2, डॉट डॉट। इस प्रकार से कोई एक ईपी दी गई है जिसमें संख्याओं का वर्ग दिया गया है। एक संख्या का वर्ग तीसरी संख्या का, यानी कि हमें उस संख्या का वर्ग करना है। तो हम सही क्रम में लिखते हैं, सही क्रम में। तो सही क्रम में हम इस प्रकार लिखेंगे इसको, एक की घात 2 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। 3 की घात 2 का मतलब कितना होता है, 9 होता है। 5 की घात 2 का मतलब कितना होता है, 25 होता है। 7 की घात का मतलब कितना होता है, 49 होता है। अब हम देखेंगे कि जो कोई ईपी के पद हैं, इस प्रकार से हम चेक नहीं कर पाते, हमने उसे सही क्रम में लिखा है। 1 की घात 2 मतलब 1 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। अब हम देखेंगे कि प्रथम और दूसरे पद में क्या अंतर बराबर है, तो दूसरे और तीसरे पद में क्या अंतर बराबर है, और तीसरे और चौथे पद में अंतर क्या बराबर है। तो देखेंगे प्रथम और दूसरे पद में कितने का अंतर है, देख पा रहे हैं जैसे कि 9 में से 1 घटाया कितना आया, 8 आया। अब हम तीसरे और दूसरे पद में अंतर देखेंगे, 25 में से 9 घटाया 16 आते हैं। कितने आते हैं भैया, 16 आते हैं। अर्थात यहाँ अंतर कितने का है, 16 का है। और 49 में से 25 घटाएंगे तो कितना आती है, 24 आ रहे। यानी कि ध्यान रखें यहाँ पर सभी पदों में अंतर क्या नहीं है, समान नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ईपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी पदों में अंतर समान नहीं है। तो ईपी नहीं है, ईपी नहीं है। अर्थात ईपी नहीं है तो हमें अगले 3 पद नहीं ज्ञात करना है। अगर ईपी होती तो हम अगले 3 पद ज्ञात करते। सवाल जैसा कह रहा है कि अगर ईपी हो तो उसके 3 पद ज्ञात कीजिए। अर्थात सवाल में हमें इस ईपी है ही नहीं है, अर्थात ईपी नहीं है, तो हमें 3 पद इसके नहीं निकालना है। अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है जो चौथरी का 15वां सवाल है।
इसमें भी देखिए इसी प्रकार की ईपी जैसा कि 14 था उसी प्रकार की ईपी दी गई है। 1 का वर्ग कोमा 5 का वर्ग कोमा 7 का वर्ग कोमा 73 कोमा डॉट डॉट डॉट। तुम देख पा रहे हैं कि प्रथम पद में वर्ग है, दूसरी पद में घात 2 चढ़ी है, तीसरे पद में भी घात 2 चढ़ी है, लेकिन चौथे पद में घात नहीं है। वो काय के रूप में लिखा है? एक संख्या के रूप में लिखा है, था तो उसकी कोई संख्या का वर्ग नहीं लगा। 1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 25 आएगा। 7 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 49 आएगा। 73 ज्यों का त्यों। अब हम देखेंगे कि इस ईपी के सभी पदों में अंतर क्या समान है। तो यदि अंतर समान होगा तो हम कहेंगे कि ईपी है, और यदि अंतर समान नहीं है तो हम कह देंगे ईपी नहीं है। तो देखते हैं प्रथम और दूसरे पद में अंतर कितने का? 25 में से 1 घटाया कितना आता है? 24 आता है। 49 में से 25 घटाए बोलो अंतर कितने का? 24 का। 73 में से अगर 49 घटाएंगे 13 में से 9 गया 4, 6 में से 4 गई कितना? 2। अर्थात सभी पदों में अंतर कितने का है? समान है। तो हम कह सकते हैं हाँ ईपी है। हाँ ईपी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ईपी है। क्यों है? क्योंकि सभी पदों में अंतर कैसा है? समान है। सभी पदों में अंतर क्या है? समान है। इसमें प्रथम और दूसरे पद में भी अंतर क्या है? समान है। दूसरे और तीसरे पद में भी अंतर कितना है? 24 का है। तीसरे और चौथे पद में भी अंतर कितने का है? 24 का है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन जो ईपी के 4 पद दिए गए हैं उनमें सभी पदों में अंतर क्या है? इक्वल है, यानी कि समान है। अर्थात हमने कह सकते हैं ईपी है। हाँ ईपी है। तो ईपी है तो हमें क्या करना है? इसके अगले अगले हमें इसके 3 पद निकालने हैं। तो इसका अगला जो तीसरा पद होगा वो क्या होगा? हमें चौथा पद दिया था 73। इसके बाद यदि हमें इसका 5वां पद निकालना है, इसका 5वां पद निकालना है, तो देखिए और भी क्या कर सकते हैं अपन 5वें पद को। पहले तो डी देखेंगे, डी कितना दिया है हमें। सर्वप्रथम अगर हम डी देखेंगे तो डी कितना दिया है? इसका प्रथम पद कितना है? 1 है। डी कितना है, यानी अंतर कितने का है सभी में? 24 का है। अर्थात चूंकि अगर हमें निकालना है कौन सा पद? 5वां निकालना है, तो ये 5 को और क्या लिख सकते हैं? A4 प्लस का डी भी लिख सकते हैं। और भी क्या लिख सकते हैं? ए प्लस का 4D भी लिख सकते हैं। यानी कि हम इसको और भी लिख सकते हैं। 5वें पद को हम क्या लिख सकते हैं? A4 प्लस का डी भी लिख सकते हैं। A प्लस का 4D भी लिख सकते हैं। तो तुम कोई भी तरीका से कर लीजिए, A प्लस 4D से करिए तो भी आंसर उतना ही आएगा। आज हम बता ही देते हैं इस सवाल में हम दोनों तरीके से बता रहे। देखिए बच्चों का भ्रम है वो हट जाए, या बच्चों को डाउट रहता है कि सर कोई सर ऐसा तरीका बताते हैं, कोई सर ऐसा बताते हैं। आप दोनों तरीकों से बताइए कि कौन सा अच्छा है। अगर A5 को आपको लिखना है तो A4 प्लस का डी भी लिख सकते हैं। देखिए A4 की वैल्यू कितनी दी गई है आपके सवाल में? 73 दी गई है। A4 कितना है? चौथा पद 73 है। डी कितना है? 24 है। अर्थात हम निकालेंगे 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आएंगी। 2 और 7 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 9 आएगा। यानी इसका 5वां पद कितना आ रहा? 79 आ रहा। अर्थात हम इस प्रकार से बता रहे हैं E की वैल्यू कितनी है? E की वैल्यू 1 है। 4 D की वैल्यू कितनी है? 24 है। अर्थात 1 प्लस 4, अगर हम 4 का और 24 का गुणा करेंगे तो 24 चौको 96, अर्थात जोड़ेंगे तो कितनी आएंगी? 97। भैया तो आपको देख पा रहे हैं आप कि A4 प्लस डी के रूप में अगर हम निकाला A5 को तो भी हमारा आंसर 97 आया। A प्लस 4D के रूप में निकाला तो भी हमारा आंसर कितना आया? 97 आया। इस प्रकार से अगर कोई सर यदि बच्चों के मन में सवाल हो रहा है कि सर आप तीसरे पद को कैसा निकालेंगे यदि आपको दूसरा पद दिया है, बिल्कुल यदि दूसरा पद यदि हमें मालूम है तो हम A3 को लिख सकते हैं E2 प्लस का D, यानी उसका दूसरा पद में हम सार्वधातुक D जोड़ देंगे तो हमें तीसरा पद मालूम चल जाएगा। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप ऐसा कर सकते हैं। A5 को A प्लस 4D, A4 प्लस का D भी लिख सकते हैं, A प्लस का 4D भी लिख सकते हैं। दोनों सही है, दोनों में से कोई भी आप कैसा भी कर सकते हैं। इसी प्रकार हम अगला पद निकाल रहे हैं, कौन सा? A6। अगला पद निकाल रहे हैं हम A6। इसमें भी हम बता रहे हैं, हमने जितने भी अभी तक सवाल बताए हैं उसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं
यदि आपको उसका पहले का पद दिया है A5 प्लस का D, देखेंगे यहाँ पर A5 है, A5 की वैल्यू पता चल गई हमें कितना है, 97 है, अर्थात हम 97 रख देंगे। D कितना है, 24 है। तो A6 बराबर जो नेक्स्ट अगला पद क्या होगा, 4 और 7 जोड़ेंगे तो 11 हासिल लगाइए, 2 और 9 जोड़ेंगे 11, 11 में 1 जोड़ देंगे कितना आएगा, 12, यानी कि जो A6 आएगा वो कितना आएगा, 121। अर्थात इसी प्रकार हमें A7 भी निकाल लेना है। जो A7 है वो क्या होगा देखते हैं, क्योंकि A7 बराबर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, A4 प्लस D, हमने जिस प्रकार से A5 को लिखा था उसी प्रकार से A7 को क्या लिख सकते हैं, A6 प्लस का D, या फिर हम A प्लस का 6D भी लिख सकते हैं। तो A7 बराबर A6, यानी कि A6 की वैल्यू कितनी है निकाल चुके हैं ना अपन, कितनी आई है, 121 आई है। D कितना है, 24 है। तो A7 यानी कि A7 पद कितना है, A7वां पद अपन ने निकालना है, यानी कि 7वां पद, 4 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। अर्थात जो A7 की वैल्यू है वो कितनी आई है, 145 आई है। इस प्रकार से हमने चौथरे के सभी जितने भी हमें सवाल दिए गए थे, टोटल चौथरे में टोटल 15 सवाल दिए गए थे, हमने 15 सवालों का इस वीडियो में आपको बताया है। 15 सवाल हैं, किस प्रकार से करें। सर्वप्रथम हमें सवाल को देखने पड़ता है कि ईपी है कि नहीं है। सवाल क्या कह रहा था इसके बारे में फिर से हम बता दे रहे हैं। सवाल कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन कौन ईपी है, यदि कोई ईपी है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए, यानी सार्वधातुक नहीं, चूंकि हाँ इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद भी लिखिए। यानी कि कोई भी यदि ऐसा सवाल हो जिसमें कोई ईपी दी गई हो और पूछ रहा हो कि यदि ईपी हो तो उसके यानी कि सार्वधातुक ज्ञात कीजिए, और यदि ईपी हो तो उसके अगले 3 पद भी ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हमें सवाल नंबर 4 में देखा है, 15 सवाल दिए गए थे, हमने 15 सवालों को नियम और बड़े विस्तार पूर्वक बताया है, और ये भी बताया है कि ईपी को कैसे चेक कीजिए। थोड़ी सा सरल तरीका है। हम ईपी को चेक करने के लिए हम उसके दूसरे पद में से प्रथम, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, पांचवें में से चौथा, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं और भी लोग जो इस चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, और नोटिफिकेशन घंटी पर क्या करिए, सिलेक्ट कीजिए, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आता है सबसे पहले आपको जानकारी प्राप्त हो। थैंक यू, धन्यवाद।